चलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के बीच शिवाजी गौतम। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझाने जा रहा हूं। इसको आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसको आप नहीं बना सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसकी जो आइडेंटिटी होती है, उसकी जो पहचान होती है, आपसे कोई पूछता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, तो आप लोग बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और प्लस समय दिया रहता है। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अंतरता सिर्फ इस बात की होती है, दोनों में भिन्नताएं क्या होती है। इसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं दिया है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं दिया रहता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं के बाद इसमें समय दिया रहता है। इसमें क्या दिया रहता है? समय दिया रहता है। इसी बात को हमको ध्यान में रखना है कि इसके पहचान में और उसके पहचान में यही अंतरता होती है कि इसमें समय दिया रहता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहता है। चलिए हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो आपसे कोई पूछता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, तो आप लोगों को बताना है हैज बीन और हैव बीन। इसकी जो पहचान होती है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया होती है, हैज बीन और हैव बीन होती है। चलिए आज हम बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है, नियम क्या होता है। तो देखिए, इसका जो नियम होता है, यदि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो तो कर्ता एक वचन ही, सी, इट, राम, ईटीसी के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और तथा कर्ता बहुवचन आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम ईटीसी के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और देखिए, इसमें जो है क्रिया का पहला रूप आता है। इसके क्रिया का कौन सा रूप आता है? पहला रूप आता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें क्रिया का पहला रूप आता है और क्रिया के पहले रूप में हम आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक है। और इस जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें जो है प्रीपोजिशन का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रीपोजिशन जो है सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अनिश्चित काल के साथ, जो अनिश्चित काल होता है, जिस समय हमको ना मालूम हो, तो अनिश्चित काल के साथ, ठीक है, किस चीज का प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। तथा निश्चित काल के साथ, ठीक है, सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे और इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। ऑन कर। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको जो है बनाने का स्ट्रक्चर, आप इस पे ध्यान देंगे कि इसको हम बनाएंगे कैसे। तो देखिए, स्ट्रक्चर इसका जो होता है, बनावट, स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? बनावट। माने इसको बनाएंगे कैसे हम। तो देखिए, पहला जो इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, हैज बीन, हैव बीन, V1 एक क्रिया का पहला रूप और अदर वर्ड। चलिए हम बात करते हैं सेंटेंस की। इसमें सेंटेंस में दिया हुआ है कि रितिका 2 घंटे से पढ़ रही है। रितिका 2 घंटे से पढ़ रही है। तो देखिए, पढ़ रही है क्रिया हो गया। कौन पढ़ रहा है? जो क्रिया को करने वाला होता है वही कर्ता कहलाता है। तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? पढ़ने का काम रितिका कर रही है, रितिका। तो रितिका का हो गई सब्जेक्ट हो गया, यानी जो रितिका जो यहाँ पे है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और जो पढ़ रही है, ये जो पढ़ रही है, ये क्या हो गया आपका? ये वर्ब हो गया। ये क्या हो गया? वर्ब हो गया, ठीक है। और 2 घंटे से ये आपका क्या है? अदर वर्ड, यानी प्रीपोजिशन है, अदर वर्ड जिसको हम बोलते हैं वो है। चलिए हम इस स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। पहला सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट की जगह रितिका लिखेंगे। तो आपका हो गया रितिका, रितिका आपका हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या दिया? हैज बीन और हैव बीन। जब कर्ता एक वचन होता है तो हैज बीन का प्रयोग करते हैं और कर्ता बहुवचन होता है तो हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम रितिका के साथ क्या लगाएंगे? हैज बीन। क्या लगाएंगे?
हैज बीन लगाएंगे। और पढ़ रही है तो देखिए V1 यानी क्रिया का पहला रूप V1 आता है, V1 क्रिया का पहला रूप, उसमें ING। तो पढ़ना का चिन्ह होता है रीड, माने READ, रीड हो गया, उसमें लगा देंगे ING तो हो जाएगा रीडिंग। अब देखिए 2 घंटा समय दिया है ना, किस 2 घंटे से मालूम नहीं है, इसमें प्रीपोजिशन लगाएंगे फॉर 2 हावर्स, TWO 2 हावर्स, HOURS। ठीक है, तो आपका ये जो है पहला सेंटेंस बना। ये पहला जो स्ट्रक्चर जो था, पहला सेंटेंस इस पहले वाले स्ट्रक्चर से बना। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरा स्ट्रक्चर, जो दूसरा सेंटेंस है, रितिका 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। तो देखिए पहला सब्जेक्ट आया है तो हो जाएगा आपका रितिका, रितिका हो गया। अब रितिका के बाद क्या आएगा, हैज बीन में क्या आएगा, पहले आपका हैज आ जाएगा। ठीक है, और देखिए जब निगेटिव वर्ड आता है, जब नहीं आ जाता है, तो हैज के बाद जो है नट आता है, नट, और तब बीन जो है नट के बाद आएगा। बीन कहां जाएगा, नट के बाद आ जाएगा। जिस तरह से इसमें स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं, पहले नट आया तब बीन आया, फिर उसके बाद V1 यानी कि रीड हो जाएगा, READ, रीड हो गया, उसमें ING जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। अदर वर्ड में क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, फॉर 2 हावर्स, 2 हावर्स। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, दूसरा सेंटेंस बन गया। अब तीसरा सेंटेंस की बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्या लगा है, शुरू में जब क्या आता है, तो आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रश्न सूचक वाक्य 2 टाइप का होता है। पहला जो होता है जो वाक्य के शुरू में आता है, और एक ऐसा प्रश्न सूचक होता है जो वाक्य के कहां आता है, बीच में आता है। तो जब वाक्य के शुरू में जब प्रश्न सूचक शब्द आता है, तो सिर्फ कर्ता से ठीक पहले सिर्फ सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, तीसरा सिर्फ हैज है पहले आएगा, तो कर्ता एक वचन है तो क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, हैज। उसके बाद हैज है के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है, रितिका है, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, रितिका लगा देंगे, क्या लगा देंगे, रितिका। उसके बाद बीन दिया है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, बीन। ठीक है, उसके बाद V1 का मतलब क्रिया, यानी क्रिया का पहला रूप, तो रीड हो जाएगा, READ, उसमें ING जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो प्रीपोजिशन का लगा देंगे, फॉर लगा देंगे, फिर क्या लगाएंगे, 2 हावर्स लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद चौथा जो स्ट्रक्चर है, आपको देख पा रहे, क्या रितिका 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। तो अब जो है हम जो है चौथा सेंटेंस जो चौथा वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे। पहले हैज हैव का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ लगा देंगे हैज, क्योंकि कर्ता एक वचन है। उसके बाद आपका रितिका आ जाएगा, रितिका। अब रितिका के बाद देखिए सहायक क्रिया आ गया, कर्ता, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट के बाद जो निगेटिव वर्ड है, क्योंकि नकारात्मक शब्द है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे नट आ जाएगा, तो यहाँ पे हम नट लगा देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आपका बीन आ गया। उसके बाद क्रिया का पहला रूप V1 ING अदर वर्ड, यानी कि V1 का मतलब रीड हो गया, तो रीड में क्या जोड़ देंगे, ING, और उसके बाद प्रीपोजिशन का लगा देंगे फॉर, उसके बाद 2 हावर्स। ठीक है, अब उसके बाद जो है, अब 5वां सेंटेंस देखिए। 5वां सेंटेंस क्या है कि इसमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्य कहां दिया है, बीच में दिया है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पहले प्रश्नसूचक शब्द आएगा, उसके बाद सहायक क्रिया। देखिए सहायक क्रिया से पहले प्रश्नसूचक शब्द की भी अंग्रेजी, इसमें सिर्फ सहायक क्रिया पहले लिखा जाता है। जो आपका जो चौथा सेंटेंस और तीसरा जो सेंटेंस है, कर्ता से ठीक पहले सहायक क्रिया लिखा जाता है, क्योंकि ये प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के शुरू में आया है। लेकिन जब 5वां और 6वां में जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, तो आप लोगों को यह ध्यान देना है कि सहायक क्रिया तो आता है, लेकिन सहायक क्रिया से पहले उस प्रश्नसूचक शब्द की भी अंग्रेजी लिखी जाती है। यानी कि व्हाई का अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद जो हैज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट जो है क्या लिखेंगे, रितिका। ठीक है, अब रितिका के बाद क्या आ जाएगा, तब आएगा आपका बीन, क्या आ जाएगा, बीन। उसके बाद रीड आ जाएगा, क्रिया का पहला रूप, उसमें ING लगा देंगे, क्या आ जाएगा, रीडिंग। उसके बाद क्या आ जाएगा, फॉर, उसके बाद 2 हावर्स। ठीक है, 2 हावर्स। ठीक है, अब आते हैं 6वां स्ट्रक्चर पे। तो 6वां स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं कि क्यों प्रश्न सूचक शब्द है, उसमें निगेटिव वर्ड लगा है। तो पहले जो है हम क्या लिखेंगे, ठीक है, प्रश्न सूचक शब्द लगा देंगे, व्हाई लगा देंगे, तो आपका व्हाई हो गया, व्हाई। ठीक है, उसके बाद हैज हैव में से क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है सब्जेक्ट का आ जाएगा, रितिका आ जाएगा, रितिका हो गया। अब रितिका के बाद क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए नेगेटिव वर्ड है ना, तो नट के बाद आएगा बीन, तो यहाँ पे पहले नट लगा देंगे, तो उसके बाद क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद V1 यानी कि रीड हो जाएगा, READ, उसमें ING जोड़ देंगे, रीडिंग। उसके बाद प्रीपोजिशन फॉर, उसके बाद 2
हावर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ये देखा कि कितना आसानी से, यदि आप लोगों को स्ट्रक्चर यदि कंप्लीट है तो आप एक सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस, एक सेंटेंस जो होता है उसको हम 6 तरीके से बोल सकते हैं। जैसे रितिका 2 घंटे से पढ़ रही है, तो उसको हम बोल सकते हैं रितिका 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। उसके बाद तीसरा बोल सकते हैं क्या रितिका 2 घंटे से पढ़ रही है। उसके बाद चौथा बोल सकते हैं कि क्या रितिका 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। उसके बाद पांचवा बोलेंगे रितिका क्यों 2 घंटे से पढ़ रही है। छठवां बोलेंगे कि रितिका क्यों नहीं 2 घंटे से पढ़ रही है। यानी एक सेंटेंस को हम 6 तरीके से बोल सकते हैं। और यहाँ पे हम कोई अदर वर्ड भी लिख सकते हैं कि राम 2 घंटे से खेल रहा है, तो लिखेंगे राम 2 घंटे से खेल रहा है। लिखेंगे राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। क्या राम 2 घंटे से खेल रहा है। क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। राम 2 घंटे से क्यों खेल रहा है। राम 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहा है। मैंने हम अलग अलग जो है सेंटेंस, जो है एक सेंटेंस हमने सिर्फ आप लोगों को एक बनाया। आप इस पे चाहें तो हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है, मेरा आप लोगों को पहले इस नियम को जानिए, स्ट्रक्चर को आप जानिए, और इस स्ट्रक्चर पे इन सारे सेंटेंसों को आप बनाते जाइए और बहुत आसान तरीके से आप जो ट्रांसलेशन बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का।